दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि तकरीबन 4 साल पहले सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा की मौत हो गई थी और पुलिस ने कहा था कि उस लड़की ने खुदकुशी की है और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, खुदकुशी नहीं की बल्कि ये एक मर्डर है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी कहा था कि ये मर्डर है। और दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद ही सुशांत सिंह की भी मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस ने कहा था कि उसने भी खुदकुशी की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं, ये मर्डर है। बहुत सारे मीडिया वालों ने भी यही कहा था कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसका मर्डर हुआ है। उसके बाद सुशांत सिंह की मौत की इन्वेस्टिगेशन की थी सीबीआई ने, और आज 4 साल के बाद भी सीबीआई ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि सुशांत ने खुद को खत्म किया था या किसी और ने उसका काम तमाम किया था। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को सिर्फ सुशांत का केस सौंपा था, दिशा का केस नहीं सौंपा था। यानी कि सीबीआई ने सुशांत के केस की तो छानबीन की थी, लेकिन दिशा के केस की छानबीन नहीं की थी। और जिस दिन से यह घटना हुई थी उसी दिन से एक्टर डिनू मौर्य, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है कि ये दोनों उस पार्टी में मौजूद थे जहां पर दिशा सालियान की मौत हुई थी। पुलिस का कहना यह है कि दिशा ने खिड़की से जंप लगा दी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि दिशा को उस खिड़की से फेंका गया था। तो जब पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे तो जाहिर सी बात है फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन की तो उम्मीद आप कर ही नहीं सकते मुंबई पुलिस से। लेकिन 4 साल के बाद अब फिर से यह केस खुल गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी बनाई है और वो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हुआ क्या था, दिशा ने खुदकुशी की थी या उसका मर्डर हुआ था। लेकिन इस घटना से जुड़ी हुई जो मोटी मोटी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, यानी कि इंटरनेट पर मौजूद है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जब कोई इंसान खिड़की से कूदता है तो वो नीचे कूदता है, एक्चुअली दूर ऐसे नहीं कूदता। और दिशा की जो बॉडी थी वो बिल्डिंग से बहुत दूर पड़ी हुई थी। उससे ऐसा लगता है कि दिशा को विंडो में खड़ा किया गया था और फिर जोर से धक्का दिया गया था। बिल्डिंग के वॉचमैन के मुताबिक जब उसने लाश को देखा तो उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था, दिशा बिल्कुल नंगी थी। तो अब समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक इंसान अपने आप को खत्म करने जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले वो अपने कपड़े उतारेगा और फिर जंप करेगा। तीसरी बात यह है कि जहां ये घटना हुई थी वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसमें सीसीटीवी लगा हुआ था, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज इस घटना के बाद गायब हो गया, यानी कि डीवीआर ही गायब कर दिया गया। तो सीसीटीवी फुटेज से जो मुंबई पुलिस को एविडेंस मिल सकते थे वो नहीं मिले, जब सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। और पुलिस ने बिल्डिंग के वॉचमैन से यह नहीं पूछा कि भाई वो सीसीटीवी फुटेज कहां है, डीवीआर कैसे गायब हुआ। और इससे भी बड़ी कमाल की बात यह है कि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक अवेलेबल नहीं है। और रिपब्लिक टीवी का कहना यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंतिम संस्कार से 2 दिन बाद बनाई गई है, यानी कि अगर दिशा का आज अंतिम संस्कार हुआ है तो 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है। इसका मतलब यह है कि वो फेक रिपोर्ट है, वो रियल रिपोर्ट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि उसी बिल्डिंग में दिशा अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ रहा करती थी, उसी घर में जिस घर में ये इंसिडेंट हुआ था। तो अगर रोहन के घर में यह घटना हुई थी तो जाहिर सी बात है रोहन को पता है कि उसके घर में कौन कौन था पार्टी में, और रोहन को यह भी पता है कि दिशा के साथ क्या हुआ था। लेकिन कमाल यह है कि पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार ही नहीं किया। और पता है इन्वेस्टिगेशन में इतना घपला क्यों किया गया? इसलिए कि उस वक्त महाराष्ट्र का सीएम था उद्धव ठाकरे, जो आदित्य ठाकरे का बाप है। मेरे हिसाब से यह केस इतना सिंपल है कि इसको एक हवलदार भी सिर्फ 30 मिनट में सुलझा सकता है, 30 मिनट में बता सकता है कि भाई असल वजह क्या है, दिशा की मौत कैसे हुई थी। मैं कहता हूं मुंबई पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना करे, रोहन को उठाए और उससे 30 मिनट में यह पूछे कि भाई साहब बता दे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और रोहन 30 मिनट में उगल देगा। अगर मुंबई पुलिस ये नहीं कर सकती तो रोहन को मुझे 30 मिनट के लिए दे दो। अगर 30 मिनट में उसने तोते की तरह सब कुछ ना बताया कि हुआ क्या था और दिशा की मौत कैसे हुई थी, तो भाई मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो इतना सिंपल केस है उसको भी मुंबई पुलिस ने सुलझाया नहीं, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन बराबर से नहीं की। तो अब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मुंबई में कानून व्यवस्था क्या है। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई पुलिस कितनी ईमानदार पुलिस है। इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप मुंबई में हैं और कोई 2 पावरफुल आदमी आपको टंगा के चले जाएं तो भाई साहब किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। मुंबई पुलिस यही कहेगी कि आपने खुद ही खुदकुशी की है। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर आदमी के साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।
कोई भी पुलिस वाला ड्यूटी पर जाने से पहले एक कसम लेता है, ओथ लेता है। हर पुलिस वाले को उसको निभानी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ दिशा और सुशांत की ही मौत नहीं हुई थी, बल्कि ये तकरीबन 5 फ्रेंड्स थे और पांचों की एक ही महीने में एक के बाद दूसरे की मौत हो गई थी। और मुंबई पुलिस का कहना यह है कि इन सभी ने खुदकुशी की है। और अगर मुंबई जैसे शहर में 5 दोस्तों की एक के बाद एक मौत हुई हो और मुंबई पुलिस ये कहती हो कि सबने खुद को खत्म किया है, तो मैं इसको कानून का राज नहीं कहूंगा, बल्कि जंगल राज कहूंगा।